लेकिन लड़कियों की एक गलती लोग नहीं माफ करते हैं, 10 साल के बाद पुरान बात काट देते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप लोग कि माँ बाप और भाई का शर्म से नीचे झुके। देखिए आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है वो आपके भाई या आपके पापा, समझ आएगी क्या? और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते इस सब चीजों से, बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा, यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना तो याद रखिएगा ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझाने की नहीं क्या? भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा एक चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आपने इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो गांव का टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होगी कि बाबू को कहीं बोलने मम्मी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछते हो, और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। और यहाँ बच्चों के देखिए कई बार गार्जियन माँ बाप शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, ज्यादा दोस्ती उस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं, समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है। इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। आपसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, और वही कोई लड़कों से अगर कोई बहुत इज्जत से बात करेगा तो डर जाएगा कि भाई बड़ा आराम से बतियाया है, बड़ी इज्जत दिया है, क्या बात है। रीजन जानते हैं आप? जीवन में जितने लोगों से मिली होती है उतने लोगों से लड़का सब धोखा खा के बैठा है सब, और बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, तो उनकी भी बातों को समझना है यहाँ पे। और ठोकरों से अपने ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर पूछा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख ले। क्या जाता है यहाँ पे, कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते हैं उससे, क्या पता कि बेहतर बोलता हो, 10 बात बोल रहा है उसमें 2 तो अच्छा ही हो गए यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है, इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझा रहा है कि नहीं रहा है? कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग सारा सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आजकल लड़का लड़की को देखते हैं कि कोनो को नहीं है उम्र में, पढ़ने की उम्र में कहता है कहूँगा भी आप कर दो। ये बताओ तुम बेरोजगार लड़की के लिए कौन लड़का लड़ाई लड़ेगा? अब बेरोजगार लड़का के लिए क्या आप लोग घर से लड़ पाइएगा? लेकिन सपोज कीजिए कल को आप अधिकारी बन गई, आपको लगता है माँ बाप खुद आपसे कहेंगे कि बाबू बबनी अब तुम अपने लेवल का देख लो, हम लोग खोजेंगे तो पता नहीं तुम्हारे लेवल का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक होती है। सोचो अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं हुआ है और सोच रहा है बीएससी में हम फिजिक्स लेंगे कि केमिस्ट्री लेंगे, बैलेना है। जब तुम बीएससी में आना तो सोच रहा ना कौन सा ऑनर्स रखोगे। तो जो चीजें आपके लिए अभी के लिए नहीं है आप पहले से क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस चीजों से आप लोगों को बचना है यहाँ पर। और ज्यादा फ्रेंड सर्किल में नहीं रखना है, ज्यादा मोबाइल आज के टाइम पे मोबाइल इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है जिससे आप लोग का पूरा करियर तबाह हो रहा है। तो इस चीजों से भी आप लोग बच के रखिएगा। और हमेशा बताते हैं लड़का सब कितना बढ़िया बढ़िया बात बोले, ना 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 ना, जितना बढ़िया बात बोल रहा है उसे उतना खतरनाक है वो। बदमाश से तो बढ़िया बातें नहीं बोल पाता है सब वहाँ पे, और जितना घुमा के बोल रहा है एकदम खतरनाक, समझ जाना। और बाप रे बाप, वो उतने खतरनाक है
कितनों समझा ले नहीं। हमेशा याद रखिएगा, कोई आए जाए जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। समझ आएगी ना क्या? किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। समझ आएगी ना क्या? 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? पढ़ाई वगैरह पे फोकस करिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, रिवीजन से मत हटिएगा, और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट में आप लोग नहीं पड़िएगा। लेकिन हम क्या बोले, आजकल टीचर लोग डिस्प्यूट में पड़ जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि कोनो एक टीचर दूसरे टीचर को गिरा रहा है, कोनो उसको बुराई वाला कर रहा है। तो ये सब हमको नहीं समझ में आता है, विद्यार्थी सब का क्या हाल करेगा चिल्लाते। इसलिए चिल्लाते दीजिएगा किसी को भी, आप किसी का जवाब ज्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आदमी कितना भी ताकतवर हो, जिसका काम भोगना है उससे अच्छा आप नहीं भोग सकते हैं। लोग चाहे जितनी कमियां, लोग जब सीता माँ को नहीं छोड़े तो हम और आपकी इलेक्ट्री का मसाला आएंगे नहीं। जब चिल्लाने दीजिएगा यहाँ पर, आपके चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाता है तो ज्यादा दिन उसकी वैल्यू नहीं है। एक समय आएगा वो दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा क्या? आपका चेहरा ही। तो कोई आपके ऊपर कोई बात बोल देता है तो उसका ज्यादा दिन वैल्यू नहीं है। 2-4-6 महीना उसके बाद दिखिएगा तो आप ही लोग दिखेगा। इसलिए फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। और मैनेजमेंट अच्छे से करते रहिएगा पढ़ाई वगैरह का। बच्चा लोग कहता है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हम लोग से देखो, हम लोग यहाँ पे देख लो कि इलाहाबाद मैनेज हो रहा है, जयपुर हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, देहरादून हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? आप करिएगा, भागिएगा तो नहीं होगा कोई काम। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करते कि मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। कुछ काम करते हैं, इसको मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। ट्यूसडे का जितना काम है अगर आप उसको मंडे को करिएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप असत्य टाल देते हैं, और मंडे को ट्यूसडे का सारा काम अगर मंडे को भी कर देते हैं ना एक दिन में, फिर भी आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा। तो आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप कितना पढ़े ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना पढ़ सकते थे। इसलिए इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ज्यादा किसी की बुराई में नहीं रहिएगा। आप लोग सिंपल रहिएगा, चाहे जितना सिंपल रह सकते हैं। एकदम सिंपलिसिटी से बेहतर दूसरा दुनिया कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू देने जाती हैं आप लोग, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट किसी हो, किसी चीज का, कैसे जाते हैं लोग? हाँ, एकदम सिंपल होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फिर वैसे ही लाइफ में भी हमेशा क्या रहना है? सिंपलिसिटी से रहना है। यहाँ पे भी आप लोग कितना देर पड़ेगा? आप लोग भी बाबू ऐसे ही बन के आइए लोग। आपके डिपार्टमेंट को इस बार हमारे यहाँ से बहुत सारा दरोगा मिलने वाला है। इसमें मेरी लिस्ट का इंतजार में बैठे हैं लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां। चलिए बाबू, अब बाकी सारे टीचर लोग भी आ रहे हैं। जैसा कि वादा किए थे आप लोग को बीपीएससी का, कि बीपीएससी पहले पटना में बीपीएससी इतना होता ही नहीं था। जिसको मानते हैं पटना की एजुकेशन सिस्टम की वो खराबी क्या है,